पर कुछ दिन पहले आपने नकली डीएपी खाद दिखाया था बरवाड़ा के अंदर, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई को नहीं हुई। किसानों ने डीएपी खाद पकड़ने का काम करा था, कई कट्टे, दो किसानों का बड़ा घोटाला बरवाड़ा में आया था। उसे तरीका का एक और बड़ा मामला जो है हिसार की नई अनाज मंडी सरकारी दुकान जो है हरियाणा बीज विकास निगम, उसके अंदर जो है एक बड़ा घोटाला और उजागर कराया। वो भी किसने कराया? किसानों ने कराया है। प्रशासन और सरकार झूठे दावे करे है, झूठे दावे करे कि भाई हमें बक्सा को नहीं या कौन करा। इनने सबूत दे दिया किस चीज का? गेहूं का जो बीज आवा है उसके अंदर कट्टे के अंदर सरसम पाई जावा है। बड़ी बात देखो, इसमें टैग लग रहा है, लोगो लग रहे हैं बीज के, लेकिन उसके अंदर पाई जावा सरसम, किसी के अंदर पाया जावा घास फूस, किसी के अंदर सिंपल गेहूं पाई जावा है। तो यू मामला जो है किसानों के नॉलेज में आया और इनने उड़ा के छापेमारी करी। वो छापेमारी करने के बाद में इनने वीडियो भी बनाई और प्रशासन की भी सूचना दी, लेकिन प्रशासन आया जरूर। 24 घंटे हो गए जाडे में आड़े बाहर बैठे हैं धरने के ऊपर, 48 घंटे हो चुके हैं जाडे में बैठे, कोई कार्रवाई नहीं। सरकारी महकमे वाले लोग आवे जरूर है, देखो एक बार दिखाई इन्होंने, ये आए जरूर हैं, गाड़ी लेके आएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे और करण खातर के आए थे कि बिला इस दुकान का माल खाली करांगे। यानी कहने का मतलब है कार्रवाई तो कुछ करनी नहीं, माल ठाण खातर आएंगे। जो मैनेजर है जिसने घोटाला करे है उसने गले ले अंडे हैं और दावे करे है कि भाई हमने जो है कार्रवाई करने लग रहे हैं। तो आज वह सरकार की तय, आज वह सरकार के नुमाइंदे की तय, आज वो एमपी एमएलए की तय हिसार के, जो हिसार में न्यू दावे करे हैं। एक बार ये किसान बैठे हैं, यह चीज पूरा मामला आप इनसे भी सुनोगे क्या कुछ पूरा मामला है, उसको ऊपर अपनी राय दी और इस किसान खातिर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि उन तक आवाज पहुंच जाए जो न्यू दावे करे हैं कि हमारी सरकार भाई किसान के खिलाफ या भ्रष्ट अधिकारियों की छोड़े को नहीं। पूरा भ्रष्ट अधिकारी भी फंस रहे हैं, सारा सौदा फंस रहा है, 48 घंटे में कुछ नहीं होने लग रहा। आज एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ मामला है? आप रात को भी यहीं पे छोड़ ले बैठे हो, मतलब इतनी सर्दी का समय है और आप एक दुकान के सामने जो धरना दे रहे हो अनाज मंडी शहर के अंदर, क्या कुछ पूरा मामला? सबसे पहले तो आप सभी साथियों को राम राम, जय किसान। ऐसे है भाई, ये दुकान है सरकारी बीज की दुकान, हिसार न्यू अनाज मंडी 15 नंबर जो दुकान है, हरियाणा बीज विकास निगम वालों की दुकान है ये, जहां पे किसान को सरकारी बीज मिलता है। परसों यहाँ गाड़ी उतरी है एक, जिसमें 94 टन का बिल है हमारे पास। 94 क्विंटल कणक का बीज यहाँ उतरा था। कुछ तार के कुछ साथ में वहीं लेके चले भी गए अपने साथ। तो ये गुप्त सूत्रों से हमारे साथियों को पता चला, तो यहाँ पहुंचे, उनकी वीडियो बनाई और ये पता चला भाई इस बीज के अंदर धांधली है, ये बीज सही नहीं है। उसके बाद मैनेजर यहाँ इसको लॉक करके चला गया। फिर हमने हिसार प्रशासन को भी और एसडीओ को हमने लिखित में शिकायत दी। तो कल चंडीगढ़ से टीम आई थी, जो एमडी साहब ने कमेटी बना के भेजी। 3 साथी आए थे, उसमें एक सूर्य कुमार कटारिया था कोई, जो इसका चीफ बना के इन्होंने भेजा था। तो उनकी मौजूदगी में ये लोग खोला, तो इसके अंदर 85 कट्टे गेहूं के मिले। गेहूं के बीज के जो कट्टे कट्टे ऊपर जिस पे टैग लग रहा था भाई ये गेहूं का बीज है। और जब उनको खोला तो उसके अंदर 80 कट्टों में तो गेहूं का अनाज मिला है, ना कि बीज। गेहूं थी उसके अंदर और 5 कट्टे ऐसे थे जो गेहूं ऊपर, उसके ऊपर लिख रखा है भाई 1270 क्वालिटी गेहूं की, जो अपना बीज है 1270 नंबर, और अंदर उसके सरसों निकली है। सरसों मतलब गेहूं के कट्टे सरसों निकला है? गेहूं के कट्टों में सरसों निकली है। और ये तो 85 उतार के गए यहाँ, उसमें टोटल 94 क्विंटल माल था। उसके बाद उसकी पूरी हमने वीडियो भी बनाई है और प्रशासन को भी, जो अधिकारी चंडीगढ़ से आए थे उनको भी बोला, लेकिन कार्रवाई अब तक उनके ऊपर उन्होंने नहीं कर रखी कुछ भी। वो ऐसे ही घूम रहे हैं, सिर्फ उसको छुट्टी भेजा है इन्होंने। मैनेजर है यहाँ कोई महावीर मैनेजर, और उसको छुट्टी जरूर भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रखी। और वे कह रहे हैं भाई हफ्ता 10 दिन का टाइम लगेगा। यानी कि इतना बड़ा घोटाला हमने यहाँ पकड़ लिया, और वो खुद मान के गए हैं कटारिया साहब कि भाई बिल्कुल धांधली है। बीज तो ये है ही नहीं, एक बैग में भी बीज नहीं है। टोटल के टोटल जितने भी है, जिसमें गेहूं हर किसी में सरसों है, किसी में भूसा भी भर रखा है। अच्छा। हाँ, यानी कि धांधली थी, स्टॉक पूरा करवाना था। बस जो बीज किसान के लिए आया, किसान की बिजाई के लिए, गेहूं की बिजाई के लिए जो बीज आया था, वो इन्होंने बेचा है ब्लैक में, चाहे वो दुकानदार को बेचा हो या किसी आड़ती को, किसी को भी बेचा हो। और उसकी आवाज में इन्होंने स्टॉक पूरा करवाने के लिए बाहर से आनंद फानंद में ये अपना गेहूं डाल के ले आए हैं, क्योंकि बीज महंगा है और गेहूं का अनाज सस्ता है। उसके बाद
कुछ कट्टा में इनने सरसों डाल रखी है, क्योंकि इन्हें ये पता था भाई अंदर तो कोई इसको चेक करता नहीं, सिर्फ ये कट्टे देखेंगे अपने, भाई ये 85 बैग पूरे हैं। तो आपके माध्यम से हम हिसार प्रशासन को भी और ये हरियाणा बीज निगम वालों को भी कहना चाहते हैं, भाई इसके ऊपर आप कार्रवाई करो, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी विधानसभा के अंदर गीता पे हाथ रख के ये कसम खाई थी, हरियाणा के अंदर कोई अगर भ्रष्ट अधिकारी मिल गया कोई भी तो उसको हम बख्शेंगे नहीं, मैं गीता पे हाथ रख के कह रहा हूँ। और ऊपर से जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है वही ये कह रहे थे, भाई मैं किसान पुत्र हूँ, मैं बख्शूंगा नहीं किसी न भी किसी भी प्रकार का किसान के हित में काम हो। तो खट्टर साहब को भी कहना चाह रहे हैं कि हिसार की अनाज मंडी में 15 नंबर दुकान के ऊपर आपकी सरकारी बीज की दुकान और तीसरा अनाज धरना हो गया लगे, और जो इसके धांधली करने वाले हैं जो अधिकारी वो खुले घूम रहे हैं। चंडीगढ़ से जो आपकी टीम आई वो भी बिल्कुल खुले में घूम रही है, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं कर रही, अपनी यहाँ पार्टियां सार्टियां कर रही हैं, उनका भी हमने कल पता चला था। तो आपके माध्यम से हिसार प्रशासन को और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि इन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाए और इन तुरंत प्रभाव से इनका सस्पेंशन होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई के रूप से बिल्कुल ये सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बरवाड़ा के अंदर एक दुकान से नकली खाद मिला था। बिल्कुल। आज दोबारा फिर हिसार के अंदर सरकारी दुकान के ऊपर वो टाला हुआ है, किसान को लुट्टा जान लग रहा है चारों तरफ से। दावे करे जावे बक्सा को नहीं या कुन करा वो कुन करा, सारे मंत्री मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहा है, लेकिन कोई धरातल के ऊपर धरती जमीनी सतर पर तो कार्रवाई तो कुन को। बिल्कुल भाई साहब, ये जो देखने में आ रहा है कि चाहे वो कृषि मंत्री हो या चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, निरंतर दावे करते हैं कि हमने किसानों की सुविधा के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और हमने अपनी उपलब्धियों का बखान करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो धरातल पर जो हम हालात देखते हैं वो कहीं पर भी किसान को सुविधा उपलब्ध करवाने में, किसान के कल्याण में कोई भी उस पर गौर नहीं किया जा रहा। पीछे भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो किसान मेला था उसमें इस तरह की बहुत सी गड़बड़ियां हम लोगों ने पकड़ी, उसमें कार्रवाई के लिए दरखास्त भी दी और अभी तक उसकी कार्रवाई जो है अभी विचाराधीन है, उसमें कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है वो कार्रवाई। जबकि कृषि मंत्री दलाल समेत तमाम मंत्रिमंडल हरियाणा का जो उस किसान मेले में पहुंचा था और उन्होंने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की अपने जो स्कीमें हैं उसके बारे में गुणगान किया था। लेकिन किसानों को जो मेले के दौरान बीज खरीदने में जो समस्याएं हुई उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि जो भी यूनिवर्सिटी का प्रशासन था वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की आवभगत में लगा हुआ था और किसानों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। इवन कि यहाँ तक कि वहाँ पानी के की जो पीने के पानी की भी सुविधा नहीं दी गई थी। तो सरकार अपने डिंडोरा पीटने तक सीमित रह गई है, धरातल पर किसान को कोई मदद करने का उनका कोई निश्चित तौर पर भी कोई भी किसी तरीके का हालात दिखाई नहीं दे रहे। ये परसों से हमारा जो धरना चल रहा है, किसी सूत्र ने हमें सूचना दी कि भाई इस तरीके से यहाँ धांधली की जा रही है, उसके बाद हमारे साथी यहाँ पर पहुंचे हैं मौके पे। परसों से निरंतर धरना जारी है। मुख्यालय से टीम जो है यहाँ डीडी ऑफिस में दरखास्त दी गई थी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। जो एचएसडीसी का मुख्यालय है पंचकुला वहाँ से टीम आई है, टीम ने आकर के कल जो है सैंपल लिए हैं, अपने जो बीज है बीज का जाँच की है। उस बीज की जाँच में देखा गया है कि टैग जो लगाया गया है बीज के कट्टे पर 222 वैरायटी जो DBW 222 वैरायटी है गेहूं की, उसका टैग लगाया गया है, जबकि कट्टे पे नीचे जो प्रिंट में लिखा होता है वहां पे भी बीज की किस्म और वैरायटी सब कुछ लिखा होता है। ऊपर टैग में 222 लिखा गया है, उस कट्टे पे 1105 लिखा गया है, कहीं 1270 लिखा गया है और कहीं 1124 लिखा गया है। मतलब जब अगर किसी कट्टे में हमने बीज पैक किया है तो उसकी क्वालिटी जो उसके अंदर जो जिस वैरायटी का बीज डाला गया है वही कट्टे पर होना चाहिए और वही वैरायटी जो उसकी टैग पे लिखी जानी चाहिए। लेकिन कहीं भी एक रूपता इस मामले में नहीं दिखाई दी। टैग कुछ और वैरायटी का के बारे में बता रहा है और कट्टे पे जो प्रिंट है तो उसकी वैरायटी गेहूं के बीज की वो अलग बता रही है और कट्टे में अंदर कुछ और माल है। यहाँ तक के सरसों भी 5-7 कट्टों में 5 एक कट्टों में तो सरसों भी पैक करी गई और बीज जो है बीज जो बाकी जो गेहूं का बीज है उसकी क्वालिटी भी बीज की क्वालिटी जिस तरीके का हम पैकिंग वाला बीज किसान लेकर के आता है बीज निगम के काउंटर से उस तरह का बीज नहीं है। वो एक नॉर्मल गेहूं है जो खाने के लिए हम गेहूं यूज करते हैं उस तरीके की गेहूं है और उसमें बीज वाली कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन कल जो अपनी टीम है अपने आकर के यहाँ के इस तरीके की सारी बातों को जांच करके चली गई। उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की, कहीं अपने मुख्यालय पर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की, ना उन्होंने कहीं पुलिस में थाने में कोई कार्रवाई की, ना उन्होंने कृषि विभाग में कोई इस बारे में कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है।
किसी तरीके से उन्होंने किसी कार्रवाई को अभी तक कोई अंजाम नहीं दिया है। झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हम अपनी कार्रवाई कर देंगे। हमें इस हालात में कोई भी कार्रवाई होती दिख नहीं रही है, इसीलिए हमारे साथियों ने मिलकर के फैसला किया कि ये धरना जब तक इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक ये धरना हम जारी रखेंगे। जी, ऐसा कोई भी नहीं है जो किसान ने नोचन नहीं लग रहा। श्यामी आने लग रही चीज, सारी की सारी चीज बेरा पट गया, सबूत दे दिए, वीडियो के दौरान पकड़ लिया गया, लेकिन कार्रवाई को नहीं होने लग रही। किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं, धरना बैठे हैं, 20 दिन बिठा हुआ है, भिन्न बिठा हुआ, 2 भिन्न बिठा हुआ है, फिर कड़िया जाके उनका कान पे जू रंजा है। देखो, एक दिन का काम को नहीं, ये तो रोज का ही काम है। कदे किते गपला है, कदे किते गपला है, हर रोजाना ही तो धरना बैठना पड़ा है। और विपक्ष का काम भारतीय किसान यूनियन करने लग रही है, हर जगह जगह पकड़ लाग रहा, दिखाने लग रहा, सरकार कार्रवाई कोई कर नहीं रही। इसीलिए मजबूरी में हमने धरने पे बैठना पड़ा है। तो हमारा तो ये कहना है, सरकार आ रही भाई इसका समाधान कर दो, और नहीं हमें आड़े तो उठ दे को नहीं है जब तक समाधान नहीं होता। यहाँ पर ताऊ जी अगर बात करूं, आपकी इतनी उम्र होगी, 85 जो घोटाले चलन लग रहे हैं शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे, किसान ने चलन लग रहे इतना बड़ा घोटाला नहीं। अब इस समय जो देखे हालात देख रहे थे पहले नहीं थे। अब ज्यादा हालात खराब है किसान के। तो पहले ठीक ठीक थे, ऐसी कोई घपलेबाजी थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन ये सरकार का तो रात दिन का काम हो गया ये। तो अब इन्हें तो हम दिल्ली बॉर्डर पर लगाए अपनी मांगों के लिए। अब क्या फैसला लेने वाले हैं किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा इस हार के मामले को लेकर के, अगर अब भी सरकार इस ऊपर कोई कार्रवाई ना करती तो? मोर्चा जारी रहेगा जब तक कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, जब तक न्याय नहीं मिलता किसान को इस मुद्दे के ऊपर। मुद्दा जो है संगीन है, काफी हेराफेरी का मामला है, ये किसानों के साथ हेराफेरी हुई है। यानी जब किसान की खेत में फसल नहीं उपजेगी तो इस देश का कल्याण कैसे होगा? वो कहते हम देश की सेवा करते हैं, वो देश की सेवा नहीं करते, देश की जड़ें कुरेदते हैं वो लोग। अधिकारी है ये एड ऑफिस से कुछ अधिकारी पहुंचे भाई, गाड़ी भी देख सको, ये गाड़ी आज की है। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उसके ऊपर भी आपको बताने का काम करेंगे, साथ के साथ आप जुड़े रहें। ये वो दुकान है आपको जिस तरह हमने दिखाया था, कुछ अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं फिलहाल।